जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो पारथियाई जो आक्रमण भारत पर होता है, या कहें कि जो पारथियाई भारत पर जो आक्रमण करते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 61 है और मौर्योत्तर, या कहें कि मौर्यों के बाद की भारत और जो गुप्त से पहले का जो भारत है, या कहें कि मौर्योत्तर कालीन जो भारत है, इस पर पार्ट नंबर ये 5 है। और जो विदेशी आक्रमण है मौर्योत्तर काल में, या कहें कि मौर्यों के बाद में जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो प्रमुख 4 होते हैं: हिंद यवन आक्रमण, शकों का आक्रमण, पारथियाई आक्रमण और कुषाणों का आक्रमण। हमने जो कि हिंद यवन आक्रमण देख लिया है, साथ ही शकों का भी देख लिया है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीटली जो पारथियाई आक्रमण की किस प्रकार पारथियाई आक्रमण भारत पर होता है। तो इसके अंदर हम देखें कि जो पारथियाई जो आक्रमण है, जो ये पारथियाई आक्रमण है, जो पारथियाई आक्रमण करने वाले जो निवासी थे, या कहें कि शासक थे, ये मूल रूप से जो पारथियाई साम्राज्य है ना, जो कि आज की ईरान है, जो आज का ईरान है, लगभग इस स्थान से ये आए थे। जो ये पारथियाई शासक है जो भारत पर आकर ये इन्होंने आक्रमण किया, या कहीं भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, शासन स्थापित किया, तो ये मूल रूप से जो ईरान है, इस ईरान से ये भारत के अंदर आए थे, भारत के अंदर आए थे ईरान से। इनके बाद में जो ये पारथियाई जो साम्राज्य है, इस पारथियाई साम्राज्य की संस्थापक, या कहें कि पारथियाई साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक होते हैं वो शासक है मिथेडेटस। पारथियाई शासन, या कहें कि पारथियाई साम्राज्य की स्थापना करते हैं मिथेडेटस। अब मिथेडेटस, या कहें कि जो कि पहले जो पारथियाई साम्राज्य था वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के वंश से संबंधित, यानी कि भाई सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। उस सेल्यूकस निकेटर के वंश का एक राजा था जिसका नाम था एंटियोकस तर्ते से जो ये पारथियाई साम्राज्य एंटियोकस प्रथम से स्वतंत्र हुआ। यानी कि जो ये पारथियाई जो साम्राज्य था, ये पारथियाई साम्राज्य पहले जो कि यूनानी शासक एंटियोकस तर्ते के अधीन था। ये एंटियोकस तर्ते जो कि सेल्यूकस निकेटर के वंश से संबंधित था, है ना, ये स्वतंत्र हो जाता है। अब जो हमको जो पारथियाई जो शासन है, या कहेंगे पारथियाई जो साम्राज्य है, या कहेंगे पारथियाई जो शासक है ना, इनकी जानकारी हमको जो सिस्तान साथ जो कंधार है ना, फिर काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, फिर जो सिस्तान, कंधार और काबुल, इन स्थानों से हमको मुद्राएं मिलती इन राजाओं की। इन मुद्राओं से हमको जो पारथियाई शासक है इनकी जानकारी मिलती है। तो किस प्रकार मिलती है कि इन राजाओं ने मुद्रा चलाई। मुद्रा हमारे इतिहासकारों को पाई जाती है, जिस स्थान पर वो मुद्राएं पाई जाती है उस स्थान से समझा जाता है कि इस शासक का शासन क्षेत्र इस स्थान तक था। साथ ही जो ये मुद्राएं थी, इनकी मुद्राएं पर कुछ लिखा होता था, या कहेंगे राजाओं का नाम वगैरह, उनकी उपाधि इन सिक्कों पर लिखी होती थी। इससे भी हमको पता चलता है कि भाई ये मुद्रा इस राजा से संबंधित है। तो ये मुद्राएं हमको जो पारथियाई जो शासक है, इन पारथियाई शासक के बारे में जानकारी हमारे इतिहासकारों को देती है। इसी के साथ जो चीनी साहित्य और रोम साहित्य से भी हमको जो पारथियाई जो शासक है, या कहेंगे पारथियाई साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी देखने को मिलती है। अब जो ये पारथियाई साम्राज्य है, इस पारथियाई साम्राज्य तो था जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर, हमारे जो कि कहें कि ईरान, मुख्य रूप से ईरान में है। ईरान और इसके आसपास के इलाके इस साम्राज्य के अंदर आते थे। लेकिन हम बात करें कि भारत के अंदर पहला जो पारथियाई शासक था,
या जो ये पार्थेय शासक थे, इनके अंदर जो पहला पार्थेय शासक था जिसने भारत के अंदर अपना शासन स्थापित किया, तो वो था मऊस। मऊस जो कि आकर भारत के कुछ इलाकों पर पर अपना शासन स्थापित करता है। ये मऊस जो कि 90 ईस्वी पूर्व से लेकर 70 ईस्वी पूर्व तक, 90 ईस्वी पूर्व से लेकर 70 ईस्वी पूर्व तक जो कि ये शासन करता है, यानी लगभग 90 ईस्वी पूर्व से लेकर 70 ईस्वी पूर्व तक ये यहाँ पर शासन करता है मऊस। अब जो इस सवात घाटी है, यहाँ पर जो सवात घाटी है, यहाँ पर सवात घाटी है, सवात घाटी साथ जो गंधार है, गंधार पाकिस्तान के अंदर गंधार है, इन सवात घाटी और गंधार से जो मुद्राएं हमको इन शासकों की देखने को मिलती है ना, इस माउस की मुद्राएं देखने को मिलती है। इन मुद्राओं में जो खरोष्टी लिपि की जो मुद्राएं हैं, खरोष्टी लिपि की जो मुद्राएं हैं, उनके अंदर इस माउस का नाम है मोई, माउस का नाम मोई है। इसी के साथ जो माउस की जो यूनानी लिपि में जो मुद्राएं हैं, उनके अंदर मतलब जो यूनानी लिपि की जो मुद्राएं हैं, उनका अंदर माउस नाम देखने को मिलता है। यानी कि भाई जो सवात घाटी है, इसी के साथ जो गंधार पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से हमको जो मुद्राएं इन शासकों की प्राप्त हुई, इन शासकों की जो खरोष्टी लिपि की जो मुद्राएं हैं, इनके अंदर तो हमको माउस का नाम मोई मिलता है। इसी के साथ जो यूनानी लिपि की जो मुद्राएं हैं, उनके अंदर हमको माउस का नाम माउस देखने को मिलता है। लेकिन अब जो ये पार्थेय जो साम्राज्य है, या कहीं पार्थेय जो शासन है, इनके अंदर जो सबसे पार्थेय जो वंश है, इनके अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है, जिसका नाम है गंडो फर्नीज पार्थेय जो कि शासक है, इनके अंदर सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे कुशल, सबसे योग्य ये शासक होता है। अब इसका जो शासन काल है वो 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक रहता है, लगभग 21 वर्ष। 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक जो गंडो फर्नीज जो कि शक्तिशाली शासक होता है, इसका शासन काल रहता है ना। अब जो गंडो फर्नीज है, इस गंडो फर्नीज के कुछ उपनाम भी आपको देखने को मिलता है। गंडो फर्नीज के उपनाम है जैसे कि विंद फर्ण जो कि गंडो फर्नीज का उपनाम है, विंद फर्ण। साथ ही जो विंद फर्ण है, इस विंद फर्ण का अर्थ होता है कि यश विजयी। विंद फर्ण जो कि गंडो फर्नीज का उपनाम है, इस विंद फर्ण का अर्थ होता है यश विजयी। साथ ही जो ये शक्तिशाली शासक है, ये होता है गंडो फर्नीज, है ना। इसकी जो राजधानी है, ये अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाता है। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अंदर एक जनपद या कहें कि था, गंधार, यहाँ की जो राजधानी तक्षशिला हुआ करते थे। इस तक्षशिला को जो ये गंडो फर्नीज है अपनी राजधानी बनाता है। इसी के साथ जो ये शासक है गंडो फर्नीज, है ना, या कहें कि विंध्यफर्ण, इसने अपनी कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि देवव्रत की इसने उपाधि धारण कर रखी थी, देवव्रत की। इसी के साथ नेत्रता की उपाधि भी जो गंडो फर्नीज ने उपाधि धारण कर रखी थी, है ना। इसी के साथ एक हमको जो गंडो फर्नीज का एक अभिलेख देखने को मिलता है, गंडो फर्नीज का हमको एक अभिलेख देखने को मिलता है। इस अभिलेख, है ना, देखने को मिलता है। इस अभिलेख का नाम है तख्त ए वही जो कि गंडो फर्नीज का एक अभिलेख है। अब जो ये तख्त ए वही जो कि पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर एक जिला है, इस पेशावर से हमको ये तख्त ए वही अभिलेख मिला है। ये अभिलेख, है ना, जो कि खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। ये तख्त ए वही जो कि खरोष्टी भाषा में लिखा गया है ना। अब जो तख्त ए वही के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि गंडो फर्नीज है, ये शासक है जो पाकिस्तान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है पेशावर। इस पेशावर को ये जीत लेता है इस तख्त ए वही अभिलेख के अनुसार। इसी के साथ ये कुछ और इलाके जीतता है गंडो फर्नीज, जैसे कि ये, है ना, जो कि यूनानी राजा था जिसका नाम है, यूनानी राजा का नाम है हारमियस। इस हारमियस से गंडो फर्नीज जो काबुल घाटी है, उत्तरी काबुल घाटी को जीत लिया था। यूनानी राजा हारमियस से
जो कि गंडो फर्नेज जो काबुल घाटी को, उत्तरी काबुल घाटी को जीत लेता है। इसी के साथ जो कि पार्थियाई साम्राज्य है, जो ये पार्थियाई साम्राज्य था, इस पार्थियाई साम्राज्य का जो पूर्वी इलाका था जैसे कि ईरान, इस ईरान को भी जो गंडो फर्नेज है जो कि जीत लेता है। इसी के साथ देखें कि अब जो ये गंडो फर्नेज है, इसी के समय एक विदेशी धर्म भी भारत के अंदर अपने कदम रखता है, या कहें कि विदेशी धर्म भी भारत के अंदर आता है। जैसे कि इसके शासनकाल में ईसाई धर्म भारत के अंदर आया था। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म भारत के अंदर आया था, है ना, जो कि प्रथम सदी ईस्वी पूर्व, जब ईसाई धर्म का उदय हुआ था तभी ईसाई धर्म भारत के अंदर आ गया था, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व। अब इस धर्म को लाने वाला एक संत है ना, ईसाई के अंदर एक संत है, उस संत का नाम है सेंट टाम्स, जो कि ईसाई संत है। ये ईसाई संत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आता है। लेकिन जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के अंदर वहाँ के लोगों ने जो सेंट टाम्स है, इसे सेंट टाम्स की हत्या कर देते हैं। इसी के साथ देखें कि जो पार्थियाई जो शासन है, या कहेंगे शासक है, या कहेंगे साम्राज्य है, इनके अंदर जो कुषाण है, इनका अंत होता है कि जो कुषाण होते हैं, जो कि पार्थियाइयों के बाद में भारत के अंदर आते हैं, ये कुषाण जो कि पार्थियाई शासन का भारत के अंदर समाप्त कर देते हैं। कुषाण इन पार्थियाई शासकों का अंत कर देते हैं, या कहें कि इनको हरा देता है। इसकी हमको जानकारी दो अभिलेखों से देखने को मिलती है। जैसे एक तो हजारा जिला के अंदर हमको एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है पंजतर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि कुषाणों ने पार्थियाइयों को हराकर, या कहें कि कुषाणों ने पार्थियाइयों का अंत कर दिया। और सर दूसरा अभिलेख जो कि तक्षशिला अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है कि जो कुषाण आए, इन कुषाणों ने जो पार्थियाई जो शासक थे इनको हराया, या कहें किसी भी इनको हराकर इनका जो कि समाप्त किया, और इनके जगह कुषाणों ने अपना शासन स्थापित किया। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया पार्थियाई शासक किस प्रकार भारत में आते हैं, किस प्रकार वो शासन अपना स्थापित करते हैं। हाँ, भले ही हमको पार्थियाई शासकों की जानकारी प्रत्येक ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ इनके जो अगली सीरीज होगी, सीरीज नंबर 62, इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि कुषाण भारत के अंदर किस प्रकार आक्रमण करते हैं, या कहीं कुषाण भारत में किस प्रकार आते हैं। फिर मिलते हैं। साथ ही हमने जो देखा ये सभी जानकारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।